राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 18 श्रवण करें। गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहत प्रभु प्रलय स्थानम निधानम बीजम व्यव्यम। हिंदी में अर्थ प्राप्त होने योग परम धाम, भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी, शोभा शुभ का देखने वाला सबका वास स्थान, शरण लेने योग प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु और स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। 19 श्लोक संस्कृत में। तपाहम्यम अहम वर्ष निहिग्रहाम्युम सृजामि चा अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चाहम अर्जुनः। हिंदी में अर्थ मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मैं ही मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। 20 श्लोक संस्कृत में। त्रय विद्या मासोपमपाः उत्पापाः यज्ञ दृष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद् सुरेंद्र लोकमसंति दिव्यांद दिवी देव भोगान। हिंदी में अर्थ तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। 21 श्लोक संस्कृत में। ते ते भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मत्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। हिंदी में अर्थ वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले, भोगों को कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। 22 श्लोक संस्कृत में। अनन्यासि चयन्तो माये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हिंदी में अर्थ जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। 23 श्लोक संस्कृत में। ये सयन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धायान्विताः तेषपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम। हिंदी में अर्थ हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका यह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। 24 श्लोक संस्कृत में। अहम ईम सर्वज्ञानम भोक्तम च प्रभुरेव च न तु माम भिजानन्ति तत्त्वज्ञानास्यवन्ति ते। हिंदी में अर्थ क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। 24 श्लोक संस्कृत में। यान्ति देवव्रता देवानि पितृ यान्ति पितृव्रताः भूतानि यानि भूतेज्या यान्ति महाजिनोस्पि माम। हिंदी में अर्थ देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। 26 श्लोक संस्कृत में। पत्रम पुष्पम फलम तोर्यो में भक्त्या पृच्छयति तदहम भक्त पश्यनामि प्रयतांत पनः। हिंदी में अर्थ जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध भाव बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ है पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। 27 श्लोक संस्कृत में। यत करोसि यदनासि यज्होसि ददासि यत तत्पयसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हिंदी में अर्थ
मर्दणम हिंदी में अर्थ, हे अर्जुन तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। 28 श्लोक संस्कृत में। शुभाशुभ फल रैवै मोक्ष से कर बंधनये संन्यास योग युक्ता माम विमक्तौ मामुपैश्यसि। हिंदी में अर्थ, इस प्रकार जिसमें सनातन कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। 29 श्लोक संस्कृत में। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यति न प्रियः ये भजन्ति तू मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। हिंदी में अर्थ, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा प्रिय है न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। 30 श्लोक संस्कृत में। अपि चैतसु दुराचारो भजते मामनन्य भाक साधुरेव च मंतव्यः सम्यकम व्यसतो ही सा। हिंदी में, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। 31 श्लोक संस्कृत में। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत बछांति निगच्छति कौन्तेय प्रीति जानीहि न मे भक्तः प्रणयस्यति। हिंदी में अर्थ, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। 32 श्लोक संस्कृत में। माहीम पार्थ व्यम प्राश्चित्य येष्वियु पापयोनः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेस्पि यान्ति परम गतिम। हिंदी में अर्थ, हे अर्जुन स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडलादि से कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होती है। 33 श्लोक संस्कृत में। किम पुनर्ब्रह्माणाः पुण्या भक्ता राजसस्थता अनन्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। हिंदी में अर्थ, फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। 34 श्लोक संस्कृत में। ममन्मा भव मदक्तो मद्दाजी मां नमस्कुर माम वेश्यसि युक्तै मां मानम मत्यपराण। हिंदी में अर्थ, मुझमें मन वाला मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तस्सदिति श्रीमद्भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुहा योगो नाम 9वां अध्याय समाप्त है। लो राधे राधे। श्री कृष्ण की जय।